हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 65 की, जो कि 9 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पाठ 8, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। वैसे तो आप जीवों के जनन के बारे में अपनी पुरानी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन अगर अब की कक्षा के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो चैप्टर था मेंडल वाला, उसमें आपने कुछ नया जाना, जिसमें आपने विभिन्नता के बारे में जाना और जनन के बारे में जाना, और ये दोनों चीज़ें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं इस बारे में जाना। तो जो आपका अब का चैप्टर है, यानी चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को लेकर के इस पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि ये कैसे हमारे जो विषय हैं, जनन के, जीवों के जनन के विषय हैं, उसमें कैसे अलग तरीके से काम करते हैं और कैसे ये हमारे जीवों के जनन के लिए निर्भर करते हैं और आगे जो नए प्राणी जो उत्पन्न होते हैं उसके लिए भी कारगर साबित होते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ, जीव जनन कैसे करते हैं। चलिए बच्चों, जीव जनन कैसे करते हैं। किसी जीव के जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी स्पीशीज को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन अनिवार्य है। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं, यानी कि वह अपने जैसा ही जीव बनाते हैं बच्चों? तो चलिए इसे देखते हैं। जीव आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वह सदृश प्रतीत होते हैं। यदि शरीर के डिजाइन समान हैं तो इन डिजाइनों के ब्लूप्रिंट समान होने चाहिए। इसके सबसे बेहद बुनियादी स्तर पर प्रजनन में शरीर के डिजाइन के ब्लूप्रिंट की प्रतियां बनाना शामिल है, यानी कि ये जो प्रतिलिपियां हैं वह उसके जैसी ही रहती हैं जैसे कि उनके माता पिता की रहती है बच्चों। अगला है बच्चों, कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले सूत्रों के डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणुओं के में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक के सतती पीढ़ी में जाता है। अगला है, कोशिका के केंद्रक में डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाले प्रोटीन भी भिन्न होते हैं। भिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक विकल्पों में विविधता होगी, यानी जो डीएनए है वही प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। कोशिका में डीएनए प्रोटीन के द्वारा जो एक आवश्यक जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान जब होता है, अगर ये सूचनाएं अलग हो जाएं तो जो शारीरिक अभिकल्प है उसमें भी विविधताएं आनी शुरू हो जाएंगी बच्चों। आगे बच्चों, अंततः जनन की मूल घटनाएं डीएनए की प्रतिकृति बनाने में और सतती व वंशानुगत करती हैं। आगे है, डीएनए की प्रतिकृति बनाने की अभिक्रिया में कुछ भिन्नताएं आती हैं जो जैव विकास का आधार है। यानी कि जैसा अभी मैंने बताया कि आपको जो इस कक्षा में पढ़ना है पाठ, यानी कि आपका पाठ जीव जनन कैसे करते हैं, तो जनन की प्रक्रिया में कुछ भिन्नताएं आती हैं जब डीएनए की प्रतिकृति बनाते हैं या कॉपी करते हैं डीएनए को। इस विभिन्नता के कारण ही जैव विकास का आधार पड़ता है, जिसके कारण जो आपका जीव है वह अपने आप को कारगर तरीके से जो आपका आसपास का वातावरण है उसमें रहने लायक बना पाता है बच्चों। आखिरी है, सतती कोशिकाएं समान होती है हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। जनन में होने वाली यह विभिन्नता है जैव विकास का आधार है। तो ये बात हुई बच्चों किस चीज़ की, जैव विकास की। अब थोड़ी सी जो है समझें और हमारे जीव के पूर्णतः प्राकृतिक सृजनात् की। अब है विभिन्नता का महत्व। विभिन्नता एक तरीके से आपका बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है बच्चों। तो ये कैसे करती है, अब जरा देखते हैं बच्चों। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति का विरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि विशिष्ट निकेत के योग्य बनाता है। यानी कि जो डीएनए प्रतिकृति बनाता है उसके कारण ही शारीरिक संरचना और डिजाइन के जो बनता है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगला बच्चों, अंतः किसी प्रजाति की समष्टि में स्थायित्व का संबंध जनन से है। उदाहरण के लिए यदि एक समष्टि अपने निकित के अनुकूल तथा निकित में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समय विनाश भी संभव है। परंतु यदि समष्टि में जीवों में कुछ विभिन्नताएं होंगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावनाएं आती है। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं को कोई समष्टि है
तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु विष्ट मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तित ही जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। यानी कि जब जीवाणु, सारे के सारे जीवाणु ऐसे हों, जो उदाहरण दे रहा है आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है बच्चों, समझ लो उसे, कि जो जीवाणु ऐसी स्थिति में रहते हो जहाँ पे साधारण जल हो, एक तरह से ये कहें कि हम साधारण जल हो या शीतोष्ण जल हो, लेकिन वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण अगर एकदम जो आपका तापमान है वो बढ़ जाए, तो ऐसे जो जीवाणु हैं जो उष्मा प्रतिरोधी है यानी हीट रेसिस्टेंट है, वो ही जीवित रह पाएंगे, बाकी सारे मर जाएंगे। और ऐसा किस लिए होगा बच्चों? ऐसा होने का कारण क्या है? विभिन्नता। यानी कि जब जनन होता है तब विभिन्नता के कारण उनमें कुछ ऐसे गुण आ जाएंगे, वे ऊष्मा प्रतिरोधी हो जाएंगे, और जब ऊष्मा प्रतिरोधी हो जाएंगे तो वह जीवित रह पाएंगे और अपने आप की वृद्धि भी कर सकेंगे। ये एक उदाहरण है जो कि विभिन्नता को बच्चों सही तरीके से बताता है। आगे, अंततः विभिन्नता स्पीसीज की उत्तर जीवितता बनाए रखने में उपयोगी है, यानी कि ये इसके कारण ही बहुत उपयोगी हो जाती है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब जरा आपने जो पुराने पाठों में जनन के बारे में पढ़ा था उसे जरा एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो जनन क्या है? वह जैव प्रक्रिया जो ये सुनिश्चित करती है कि पौधे या जंतु पृथ्वी पर लुप्त नहीं होंगे क्योंकि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ही जीव अपने जैसे नए जीव का निर्माण करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो जनन के 2 प्रकार कौन से होते हैं बच्चों? अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में क्या होता है बच्चों? केवल एक ही जनक ही स्थिति को उत्पन्न करता है, 2 जनक की स्थिति उत्पन्न होती है। डीएनए का युग्मन नहीं होता, युग्मकों के युग्मन से डीएनए का युग्मन होता है। और आखिरी है, उत्पन्न स्थिति लगभग जनक के समान होती है और उत्पन्न स्थिति जनकों से भिन्न होती है। तो ये तो बात हुई बच्चों आपके कार्यपत्र की। अब जरा आपके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इस जैव प्रक्रिया का नाम लिखिए जो ये सुनिश्चित करती है कि पौधे या जंतु पृथ्वी पर लिप्त नहीं होते हैं। तो ये है बच्चों जनन, जो ये सुनिश्चित करती है कि पौधे और जंतु पृथ्वी पर लिप्त नहीं होंगे। आगे बच्चों, जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृति बनाने का क्या महत्व है? तो जनन प्रक्रिया में डीएनए की प्रतिकृति बनाने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, वो है इससे कुछ भिन्नता आती है और जो कि जैव विकास का आधार बनती है बच्चों। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, स्पीसीज के उत्तरजीविता के लिए भिन्नता क्यों लाभदायक है? तो भिन्नता इसलिए लाभदायक है, जैसे कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ा कि डीएनए की जब प्रकृति बनती है तो कुछ विभिन्नता आती है, और जब विभिन्नता आती है तो क्या होता है? जैव विकास होता है। और जैव विकास कैसे होता है? जो हमारी संभावनाएं होती हैं हमारे वातावरण में उत्पन्न होने वाली जो संभावनाएं होती हैं कि जिसके द्वारा हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसी विभिन्नताएं हमारे शरीर में आ जाती हैं कि हम और सक्षम रूप से वह उस विभिन्नताओं को झेलते हुए उस जो असंभावनाएं मतलब हमारे लिए असुरक्षित भाव पैदा करती हैं वो रह सकते हैं। उदाहरण बच्चों हमने जो पढ़ा था वो वाला ऊपर वाला जो जीवाणु वाला उदाहरण था कि जीवाणु कैसे जीवित रह पाता है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये कैसी संभावनाएं हो सकती हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जनन तथा उसके प्रकारों को परिभाषित किया। तो जनन क्या है बच्चों? जनन ये है यानी कि वह जैव प्रक्रिया जो सुनिश्चित करती है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लिप्त नहीं होंगे, क्योंकि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसा नया जीव बनाता है, और ये 2 प्रकार की होती है बच्चों, अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, यदि एक जीव युग्म के संयोजन के बिना जनन करता है तो इस जीव द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले जनन का प्रकार क्या है? तो ये बच्चों अलैंगिक जनन का प्रकार जो है दर्शाता है। आगे बच्चों, कोशिका में केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है बच्चों डीएनए। ठीक है बच्चों, यही क्या करता है? यही सारी चीजों को इकट्ठा करता है और प्रतिकृति बनाने में सहायता करता है। ये देखिए बच्चों, कोशिका में केंद्रक में डीएनए में प्रोटीन संश्लेषित सूचनाएं निहित होती है। ये इस दिशा में भिन्न होती है, अवस्था में बनने वाले प्रोटीन भी भिन्न होंगे, यानी कि अगर भिन्न होंगे तो प्रोटीन भी भिन्न हो जाएगा, और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन के कारण शारीरिक अभिकल्प भी विविधता हो जाएगी। तो ये क्या काम करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक काम करता है और सारी
जो सूचनाएं हैं उनको अपने अंदर समाये रखता है बच्चों। तो बच्चों ये हो गए आपकी वर्कशीट कंप्लीट और कार्यपत्रक भी और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।